हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र कुमार सूर्या टूरिज्म टिप्स में आपका स्वागत करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करें और साथ ही साथ साथियों मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। उम्मीद करता हूं कि साथियों आप सभी लोग अपनी फैमिली के साथ खैरियत से हैं, खुश मिजाज हैं, अपनी बिजनेस अपनी जॉब पे ध्यान दे रहे हैं। साथियों, जो कोविड जो बीमारी थी ना साथियों, उसने हर किसी बिजनेस को प्रभावित किया था, लेकिन एक टूरिज्म इंडस्ट्री थी जो आज भी इसमें पीछे चल रही है। साथियों, कोरोना ने हमें ज़िंदगी में बहुत कुछ सिखाया, जैसे वर्क फ्रॉम होम चालू हो गया, रिमोट हाइब्रिड वर्किंग हो गया, वर्चुअल वेडिंग हो गई, ऑनलाइन सीमिट हो गए, वैक्सीन टूरिज्म भी आया। साथियों, वैक्सीन टूरिज्म के बारे में भी मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तमाम ऐसी बहुत सारी चीज़ें आई जिसके कारण हमारी ज़िंदगी में असर पड़ा। अब एक चीज़ और आ गई है जो वैक्सीन पासपोर्ट है। साथियों, इसके बारे में मैं बताऊंगा कि वैक्सीन पासपोर्ट क्या है, ये किस तरीके से काम करेगा, इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी। साथियों, जो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो दुनिया भर में इसे लागू करने के लिए बोल रहा है। क्यों लागू करने के लिए बोल रहे हैं, किस लिए बोल रहे हैं, मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगा। साथ ही WHO और WEF भी इसके पिछले 6 मंथ से इसके साथ इसका नेटवर्क बनाने के लिए काम कर रहे हैं। दरअसल क्या है साथियों, कोरोना के बाद कई देशों ने ट्रेवलर के आने पर बंदी कर दी, तो इसके चलते क्या है कि इकोनॉमी जो है वो बहुत डाउन जाने लग गई, क्योंकि कोविड के कारण हर कोई देश में बुलाना नहीं चाहता था और इसके कारण क्या बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने लगी। जो कोविड वैक्सीन पासपोर्ट है साथियों, एक यूनिवर्सल पासपोर्ट होगा। इसके आने से दुनिया के टूरिज्म सेक्टर में क्या है, फिर से बाहर आने की उम्मीद है। इसलिए अब इसे यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, जो UNWTO है, वो इस वैक्सीन पासपोर्ट को पूरी दुनिया में लागू करने की मांग कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि वैक्सीन पासपोर्ट है क्या। साथियों, इंटरनेशनल ट्रेवलिंग में कुछ देशों ने तमाम प्रतिबंधों के साथ अनुमति दी है। इसमें ट्रेवलर 14 दिन क्वारंटाइन रहना पड़ता है। इस कारण क्या है, ट्रेवलर किसी भी देश में जाने से डर रहे हैं। वैक्सीन पासपोर्ट आने से ये पता चल सकेगा कि ट्रेवल करने वाले व्यक्ति वैक्सीन ली है या नहीं ली, या पासपोर्ट सिर्फ वैक्सीन लगवाने व्यक्ति को ही मिलेगा। ये पासपोर्ट क्या है, एक्चुअल में उसी को मिलेगा जिस व्यक्ति ने वैक्सीन लगवा ली है, अदरवाइज किसी को नहीं मिलेगा। तो इससे सबसे अच्छी बात है ये है कि जो बंदा कहीं भी जाएगा उसको पता चल जाएगा भैया इसने वैक्सीन लगवा ली है। वैक्सीन पासपोर्ट के साथियों 6 जो बात है ना इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1 है साथियों, ये वैक्सीन लगा चुके व्यक्ति को ही ये पासपोर्ट मिलेगा। जैसे वैक्सीन लगेगी, वैक्सीन के बाद आपको सर्टिफिकेट लेना होगा। थर्ड है साथियों, आपको सर्टिफिकेट के साथ पासपोर्ट के लिए भी अप्लाई करना होगा। जैसे आप सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करोगे, वैसे ही आपको वैक्सीन पासपोर्ट के लिए भी अप्लाई करना होगा। नंबर 4 है, पासपोर्ट ऑफिस से ही वैक्सीन पासपोर्ट जारी होगा। ये साथियों कोई अलग से नहीं होगा, जैसे अपना नॉर्मल पासपोर्ट जैसे बनता है वैसे ही ये पासपोर्ट ऑफिस से जारी होगा। 5 नंबर साथियों, इससे पासपोर्ट से ट्रेवल करने वाले का सिर्फ कोरोना टेस्ट होगा। इस पासपोर्ट से ट्रेवल करने वाले का सिर्फ कोरोना टेस्ट ही होगा। 6, वैक्सीन पासपोर्ट होने पर 14 दिन क्वारंटाइन नहीं रहना होगा। जैसे मान लो आपने साथियों सर्टिफिकेट ले लिया, वैक्सीन पासपोर्ट ले लिया, तो उसको कहीं भी दुनिया में 14 दिन क्वारंटाइन रहने की नहीं जरूरत है। क्या है वैक्सीन पासपोर्ट का स्टेटस, अभी तक इस पे क्या फैसला चल रहा है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। साथियों, जो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी जो क्राइसिस कमेटी है, टूरिज्म क्राइसिस कमेटी, स्पेन के मेड्रिड में हाल में बैठी हुई इसमें वैक्सीन पासपोर्ट को जरूरी ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स के अंदर शामिल किया गया है। UNWTO के मुताबिक टूरिज्म शुरू करना बहुत ज़रूरी है। इसका और इंतज़ार नहीं किया जा सकता, क्योंकि वैक्सीन लगाने के साथ लोगों को सर्टिफिकेट दिया जाए ताकि लोग ट्रैवलिंग कर सकें। ये सबसे अच्छी बात ये है कि साथियों, जैसे आपने वैक्सीन लगवा ली, इसका सर्टिफिकेट ले लो ताकि लोग ट्रैवलिंग कर सकें और ज़्यादा उनकी सरदर्दी नहीं हो। साथियों, अब बात करते हैं कि वैक्सीन पासपोर्ट का आइडिया कैसे आया। साथियों, वैक्सीन पासपोर्ट का आइडिया बिल्कुल नया है, लेकिन ये अचानक नहीं आया। WHO समेत कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं कॉमन ट्रस्ट नेटवर्क पर करीब 6 महीने से काम कर रही हैं। यह आइडिया अचानक नहीं आया साथियों, क्योंकि WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वो पिछले 6 मंथ से इस पासपोर्ट के ऊपर, इसका कॉमन ट्रस्ट नेटवर्क बनाने के ऊपर काम कर रहा है। कॉमन ट्रस्ट नेटवर्क का उद्देश्य ये है, एक ऐसा यूनिवर्सल टूल डेवलप करना है ताकि ये पता चल सके कि एक से दूसरे देश में ट्रेवल करने वाले व्यक्ति ने वैक्सीन ली है या नहीं ली है।
इससे आपको क्या है, इसके तहत वैक्सीन का पूरा मतलब आपको समझ आ जाएगा। इसके मतलब कॉमन ट्रस्ट नेटवर्क क्यों बनाया जा रहा है और इसके फ़ायदे क्या हैं, मैं आपको बताता हूँ साथियों। नंबर 1, डॉक्यूमेंट चेकिंग के लिए। इससे क्या होगा, डॉक्यूमेंट चेकिंग। अभी इंटरनेशनल ट्रेवल डॉक्यूमेंट चेक करने में मुश्किल आ रही है क्योंकि डॉक्यूमेंट्स कई भाषाओं में होते हैं, तो वैक्सीन पासपोर्ट यूनिक और यूनिवर्सल होगा। अभी क्या है, आप क्या है वैक्सीन तो लगवा रहे हो या कोरोना टेस्ट करवा के जा रहे हो, लेकिन उसकी भाषाएं जैसे इंडियन है वो हिंदी में या इंग्लिश में आ जाता है। कुछ कंट्रीज़ की जैसे मान लो भाषा बंगाली है तो बंगाली में आएगा, जापानीज है तो जापानीज में आएगा। तो जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स होता है जिस कंट्री का होता है उसको तो समझ आते हैं, लेकिन जिस कंट्री में जा रहा है उसको समझ आए नहीं आए ये मुश्किल है। सेकेंड, इसका बेनिफिट साथियों ट्रस्ट एग्रीमेंट होगा। वैक्सीन पासपोर्ट जारी करने के लिए सभी देशों को ट्रस्ट एग्रीमेंट होगा, उसके ऊपर साइन करना होगा और उसके नियमों का पालन करना होगा। थर्ड, सबसे अच्छी बात की साथियों, ये यूनिवर्सल डॉक्यूमेंट होगा। यूनिवर्सल का मतलब पूरी दुनिया का, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स की जगह हर किसी का एक ही यूनिवर्सल डॉक्यूमेंट जो होगा पहले से ज़्यादा ऑथेंटिक होगा, वैलिडिटी चेक करने में आसानी होगी। ये साथियों यूनिवर्सल होगा, इसकी वैलिडिटी इसको अधिक ऑथेंटिक मतलब मजबूत बनाया जाएगा और ये आसानी से होगा। वैक्सीन डिटेल होगी, इस पासपोर्ट में लिखा होगा कि व्यक्ति को कौन सी वैक्सीन लगी है और ये सिर्फ एक भाषा इंग्लिश होगी या हार्ड कॉपी के अलावा ऑनलाइन भी उपलब्ध होगा। इसमें सिर्फ साथियों ये यूनिवर्सल लैंग्वेज इसके अंदर होगी इंग्लिश। इसके अंदर आपको सिर्फ आपका ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों आपका जो वैक्सीन जो आपने लगी है वो कौन सी कंपनी की लगी है और कब लगी है इसके अंदर सारा डाटा आ जाएगा, तो जिसमें परेशानी नहीं होगी। वैक्सीन पासपोर्ट के अंदर WHO का क्या रोल है भाई, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का तो समझ आता है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म का तो इसके अंदर मानो कि ये उसी का रेस है, लेकिन WHO का इसके अंदर क्या है साथियों। WHO की इस मामले में सबसे बड़ी भूमिका निभा रहा है। उसका डाटा प्रोसेसिंग WHO की दुनिया के हर देश से ट्रस्टेड बॉडी की लिस्ट लेगा और उन संस्थाओं की लिस्ट लेगा जो कोरोना टेस्टिंग और वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट जारी करते हैं। इसके अंदर साथियों क्या है, WHO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो जितनी भी वैक्सीन कंपनियां हैं जो कोरोना टेस्ट करती हैं उनके सभी सर्टिफिकेट अपने पास लेगा। इसके बाद इन संस्थाओं को इंटरनेशनल ट्रेवल करने वालों की पूरी जानकारी देनी होगी। WHO के पोर्टल के ऊपर वैक्सीन सर्टिफिकेट, कोरोना टेस्ट और वैक्सीन पासपोर्ट भी अप्लाई करना होगा। इससे क्या होगा साथियों, WHO जो है इसके बाद क्या कर देगा, जो कंपनीज़ हैं जितनी भी मतलब कि कोई बंदा करवाने गया, आज इंडिया में डॉक्टर वो लाल लैब है तो उसको WHO अपने पास ले लेगा। WHO अपने पास लेने के बाद उससे क्या होगा कि साथियों जैसे ही कोई बंदा कोरोना टेस्ट करवाएगा बाहर जाने के लिए NT-PCR टेस्ट, तो उससे क्या हो जाएगा, तुरंत उसको अपलोड करना पड़ जाएगा WHO की डॉक्यूमेंट्स, तो WHO को पता चल जाएगा। WHO इन डॉक्यूमेंट्स का मिलान तय करेगा कि सर्टिफिकेट और पासपोर्ट ऑथेंटिक है या नहीं, फिर ट्रेवलर का QR कोड जारी करेगा जिससे लेकर वह यात्रा कर सकेगा। और इसके बाद क्या है, WHO इसका एक QR कोड जनरेट कर देगा। उस QR कोड को लेके आप ट्रेवल कर सकते हो और आपको 14 दिन क्वारंटाइन रहने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी आप अपना ईजी वे में ट्रेवल कर सकते हो। वैक्सीन पासपोर्ट बनवाने के बाद आपको क्या करना होगा भाई, वैक्सीन पासपोर्ट बनवा लिया, WHO की भूमिका हो गई, UNO की भी भूमिका होगी, लेकिन वैक्सीन पासपोर्ट बनने के बाद क्या होगा, इसके 7 पॉइंट मैं बताऊंगा साथियों। सबसे पहले नंबर 1, वैक्सीन पासपोर्ट को WHO की वेबसाइट पे अपलोड करना होगा। सेकंड, ट्रेवल के 72 घंटे पहले कोरोना टेस्ट सर्टिफिकेट बनवाएं। थर्ड, WHO आपको डिटेल को वेरीफाई करेगा और QR कोड जारी करेगा। फोर्थ, किसी भी देश के एयरपोर्ट पर आपको ये QR कोड दिखाना होगा। फिफ्थ, QR कोड स्कैन से आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होगा। 6, इसके बाद आपको फिर कोरोना टेस्ट कराना होगा। 7, नेगेटिव रिपोर्ट पर ही आपको दूसरे देश में एंट्री मिलेगी। किन देशों में वैक्सीन पासपोर्ट की पहल हो रही है साथियों, सबसे ज़्यादा इस पासपोर्ट की पहल है वो कौन से देशों में रही साथियों, यूरोपियन यूनियन EU, जिसे सेनेगन वीज़ा जो कंट्रीज हैं सबसे पहले वो इसका डिमांड करें। सेकंड, अमेरिका। थर्ड, ऑस्ट्रेलिया। फोर्थ, कनाडा और फिफ्थ, साउथ कोरिया। ये जो 5 कंट्री हैं साथियों वो है कि इसको लागू करने की कोशिश कर रही हैं। सबसे पहले इन्होंने ही पहल दिखाई है साथियों। इससे पता क्या है, ग्लोबल टूरिज्म को लगभग अब तक 11,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। UN WTO ने
यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक कोरोना के बाद से 70 से 75% टूरिज्म जो है कम हो गया। इसके चलते ग्लोबल टूरिज्म 30 साल पहले की स्थिति में पहुंच गए हैं। 2020 में 100 करोड़ से भी कम टूरिस्ट एक जगह से दूसरी जगह। इसके चलते ग्लोबल टूरिज्म को करीब 11,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। साथियों, आप समझ सकते हो, क्योंकि आज से 30 साल पीछे, मतलब 1990 में जहाँ टूरिज्म इंडस्ट्री खड़ी थी ना, आज वहीं की वहीं टूरिज्म इंडस्ट्री है जो वापस आके खड़ी हो गई है। तो सोचो उसको कितना नुकसान हो रहा होगा, क्योंकि ट्रेवल के ऊपर आजकल बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनकी इंडस्ट्री है वो टूरिज्म के ऊपर टिकी हुई है। साथियों, मैं एशियन कंट्रीज़ की बात करूं, आप सिंगापुर है, मलेशिया है, थाईलैंड है, दुबई है, ये कंट्रीज़ हैं जो टूरिज्म के ऊपर टिकी हुई थी। अगर अपने इंडिया के डोमेस्टिक टूरिज्म की बात करूं तो साथियों गोवा है, नैनीताल है, हिमाचल प्रदेश के उत्तराखंड है, राजस्थान का जयपुर है, जैसे इसके कारण साथियों इन लोगों को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। खासकर होटल इंडस्ट्री को इतना लॉस हो रहा है टूरिज्म के कारण जिसका आप सोच नहीं सकते। तो ये था साथियों वैक्सीन पासपोर्ट। वैक्सीन पासपोर्ट आपको मैं बताऊंगा, मैंने बताया इसको कैसे बनवाना है। ये अभी एक बार लागू हो जाए साथियों, जैसे ये सभी जगह लागू होगा तो आप इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे पूछ सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है या वीज़ा से रिलेटेड या किसी भी प्रकार की क्वेरी है तो साथियों मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और वीडियो की स्क्रीन के ऊपर और वीडियो